अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैं कई दिनों से सोशल मीडिया पर अनास के वीडियोस देख रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर मेरे दिल में इतना अफसोस हुआ कि ये बात ऐसी हो गई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो गई, ऐसी मसला हो गए। UIRC एक्सपोज के नाम से अनास ने सोशल मीडिया पे जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि अनास के बारे में मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं 2011 में मैं और अनास एक साथ UIRC में इस्लामी तालीम हासिल की थी। UIRC में इस्लामी तालीम हासिल करने के दौरान मैं ये देखा था कि अनास उम्र में बड़ा होने के बावजूद छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता था। उन किसी डिप्रेशन में, किसी परेशान में है, वो कुछ जो है बोरान दिखता था। UIRC में काम करने के दौरान UIRC में चोरी किया और UIRC को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश किया। UIRC वालों ने उनको ये मालूम होने के बावजूद उनको माफ़ कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए, दरगुजर कर दिए। और ये सब करने के बाद भी उन्होंने अपने रवैया चेंज नहीं किए, अपने अखलाक को सुधारे नहीं, अपने आप को जो है हलाकत में डाल लिया, परेशान में डाल लिया। ऐसे हो गया जो काम करने वालों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, जैसा कि लोग उसी झाड़ पर पत्थर मारते जिसको फल लगते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से बढ़ के संगीन गुनाह है। किसी के ऊपर बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, गलत फहमियों को फैलाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं UIRC के बारे में अपनी ज़ाती तजुर्बे को मैं इसीलिए आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बहुत ही कम वक्त में लाखों लोगों तक इस्लाम पहुंचाते हुए तमाम इंसानों में अमन व इत्तेहाद और भाईचारे को बढ़ाए भी हैं। UIRC के बारे में गलत बातें फैलाने वालों को मैं जवाब देना अपना दीनी फरीज़ा समझता हूँ। UIRC के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि UIRC में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ मेरे करीबी दोस्त हैं। मुझे इस्लाम की बेसिक बातों की मालूमात देने में UIRC का बड़ा रोल है और बहुत ही अच्छे अखलाक और आसान अंदाज में UIRC ने मुझे इस्लाम सिखाया है। और इस्लाम को अच्छे अंदाज में सीखने और समझने के लिए मैं उमराबाद की मशहूर मदरसा से भी तालीम हासिल की थी। सिराज भाई और शफ़ी भाई UIRC में काम करने वालों के साथ बिल्कुल घर के लोगों की तरह बिहेव करते हैं। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि काम करने वालों के साथ गैर अखलाकी अंदाज में पेश आ रहे हो, बल्कि ये देखकर ताज्जुब होता है कि लाखों लोगों को अंधेरे से रोशनी के तरफ बुलाने वाले इतने बड़े स्कॉलर्स कितनी सादगी से जनरल काम करने वालों के साथ रहते हैं। मैंने देखा कि UIRC के एम्प्लॉयज़ को जब भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो शफ़ी भाई और सिराज भाई इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अनास ने इस भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया और
कुछ ऐसे काम किए जिसके वजह से अनास को नौकरी से निकाल दिया गया। अनास ने बहुत ही गलत काम किए थे। अगर आप अनास का वीडियो देख चुके हैं या देख रहा हैं तो इसी वीडियो में आपको तमाम सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर नौकरी से निकाल देने के 5 साल के बाद ऐसा वीडियोस अपलोड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप भी इस बात पर गौर कीजिए कि आखिर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुसलमान भी UIRC से क्यों मुतासिर हैं? क्यों अमन के क़याम के लिए हुकूमत और पुलिस ने UIRC के प्रोग्राम्स करवाए? क्यों UIRC के प्रोग्रामों में हज़ारों के तादाद में गैर मुस्लिम और मुसलमान शिरकत करते हैं? इन बातों से यही जाहिर होता है कि UIRC बहुत अच्छे अंदाज में अपनी पूरी सलाहियतों के साथ अमन का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने में मसरूफ़ है। लेकिन जब कभी ऐसे काम बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं तो अपने ही लोग से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सब शैतान की प्लानिंग्स है जो इस तरह के फितनों को फैला रहा है। हमें उससे होशियार रहना चाहिए। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि UIRC के ख़िलाफ़ गलत इल्ज़ामात पर यकीन ना करें, बल्कि UIRC के काम और रिज़ल्ट पर तवज्जो दे। शैतानी बयानात वीडियोस को बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सूरत और शक्ल को नहीं देखेगा, तुम्हारे माल को नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखेगा। इसी तरह मन अहब्ब लिल्लाह व मना लिल्लाह व आयत लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मोहब्बत की सिर्फ अल्लाह के लिए, जिसने जो कुछ दिया है सिर्फ अल्लाह के लिए और जिसने जो कुछ रोका है सिर्फ अल्लाह के लिए। आपके सामने एक शायरी पेश कर रहा हूँ। आतिश सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख़ बताती हैं हर दौर सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इन फितनों से खुद बचे और दूसरों को भी बचाए और इस चीज़ को ना फैलाए। अल्लाह हम सब इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।